सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा महत्व एवं उसकी कथा। सनातन धर्म में पूर्णिमा का बेहद खास महत्व बताया गया है और कार्तिक पूर्णिमा तो सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है क्योंकि इस दिन गंगा स्नान भी होता है। साथ ही गुरु नानक जयंती भी है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन दान, स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य देने का बेहद खास महत्व भी बताया गया है। इस दिन सत्यनारायण की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक माह भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इसको सबुद्धि, लक्ष्मी और मोक्ष प्राप्ति का महीना माना गया है। यह भगवान विष्णु का प्रिय माह माना जाता है। यह चातुर्मास का अंतिम महीना होता है। कार्तिक मास में ही भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच जल में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक माह में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध भी इसी माह में किया था, जिसके कारण इसका नाम कार्तिक पड़ा। पौराणिक मान्यता अनुसार देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना गया है। इस दिन नदी, घाट तथा तीर्थ क्षेत्रों में स्नान का और अपनी क्षमता अनुसार दान का अधिक महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा किसी भी मंदिर में, शिवालयों या नदी तट पर दीप दान करना भी विशेष महत्व कहा गया है। मान्यता अनुसार इस दिन दीप दान करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव ने त्रिपुरारी का अवतार लेकर त्रिपुरासुर और उसके असुर भाइयों को मार दिया था। इसी वजह से इस पूर्णिमा का अन्य नाम त्रिपुरी पूर्णिमा भी है। इसलिए देवताओं ने राक्षसों पर भगवान शिव की विजय के लिए इस दिन दीपावली मनाई थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विजय के उपलक्ष्य में शिव भक्त गंगा घाटों पर तेल के दीपक जलाकर देव दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने
तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घुमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ये तीनों रथ एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। सनातन धर्म प्रेमियों, तो ये रहा कार्तिक पूर्णिमा की महत्वता। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राम।